जिंदगी एक अदा, एक हुनर, एक कमाल। जिनको जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के लिए और जनता के लिए मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने कठिन परिश्रम करा है और उसके साथ साथ लोगों की सेवाएं भी करी। आज हमारे बीच मौजूद है शहर के बहुत अच्छे जाने पहचाने युवा नेता मोनू यादव। मोनू यादव ने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है और समाज सेवा की है। तो आपका बहुत बहुत वेलकम मोनू यादव जी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे ब्रॉडकास्ट करने की एक जो कोशिश की है उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे जो समाज सेवा का सफर है या एक राजनीतिक सफर है, इसकी शुरुआत तो छात्र राजनीति से ही हो गई थी। मगर उसमें कुछ अड़चने यूनिवर्सिटी की तरफ से आई। जब हम चुनाव लड़ने का मन बनाया, हमने अध्यक्ष पद के लिए अमरोहा का जाना माना डिग्री कॉलेज है जेएस कॉलेज से आपने शुरुआत की। मैं वहां से बीकॉम कर रहा था। जब अध्यक्ष पद के लिए हमने कोशिश की तो उस टाइम चुनाव पे रोक लग गई थी। मैं वहां चुनाव नहीं लड़ पाया। फिर मन हुआ कि आगे राजनीति में कदम बढ़ाएं और छात्रों के अलावा समाज की भी आवाज इस जनता के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से लोगों का काम कराएं। अच्छा, आपने कोई और पार्टी ना चुन के ही बीजेपी ही चुनी है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र संगठन है, मेरी जो सोच थी उसे आगे बढ़ा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे सपने जो हैं और किसी पार्टी में ना हो करके जनता के हित की बातें वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और अच्छे से पूरी हो सकती हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना और इस पार्टी में मैंने पहले युवा मोर्चे में काम किया, फिर मैंने और अन्य पदों पर रहकर काम किया। आज वर्तमान में मैं इसमें जिला कांग्रेस सदस्य भाजपा हूँ। अमरोहा की जिले की जो टीम है उसमें इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कर रही है, मैं समय समय पर उसे जनता तक पहुंचाता हूँ और जनता में जो भी व्यक्ति मेरे पास अपनी कोई बात लेके आता है उसे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, यहाँ के प्रतिनिधियों के माध्यम से और अपनी जितनी कोशिश होती है उसके माध्यम से उसका हल करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब आपके आगे क्या प्लान है कि आप अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, चेयरमैन के या विधानसभा लेवल पर? देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में छुपी हुई बात है। मैं अभी इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता नहीं। जहां जनता चाहेगी वहां हम जाएंगे। मैं वर्तमान में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान में नगर अध्यक्ष हूँ, जो व्यापारियों के हित में काम करती है, व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाती है, उनके समाधान के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अब भविष्य में जनता चाहेगी अगर मुझे कोई चुनाव लड़ाना तो मैं लड़ूंगा, मगर अभी मेरा भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है कि विधानसभा या नगर पालिका जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। सीधी सीधी बात यह है कि अभी आप पार्टी के साथ हैं कि पार्टी जब आपको मौका देगी तो आप वो होंगे। तो अभी आपने व्यापारी की बात की, तो व्यापारी के हित के लिए आपकी संस्था एक काम कर रही है, तो आप उसमें व्यापारी को किस तरह से अपनी पार्टी की मदद से सहयोग प्रदान करते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी और व्यापारी सुरक्षा संस्थान के संगठन है हमारा, उसके माध्यम से भी व्यापारियों के आवाज को हमेशा, मान लीजिए किसी के साथ कोई जीएसटी की समस्या आती है, कोई बिजली की समस्या आती है, कोई लेबर की समस्या आती है कारखाने में, या किसी व्यापारी के साथ कोई अहित होता है या कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे वो दुखी होता है, अगर वो कहीं होता तो हम संगठित होकर व्यापारी उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं और अपने माध्यम से उसकी पूरी मदद करते हैं। अच्छा, ये है कि अब विकास की योजनाएं जो आ रही हैं, आपकी पार्टी विकास दे रही है, तो क्या वो जन जन तक पहुंचेगा? देखिए, क्या प्रयास है? देखिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी पिछले कई सालों से स्थापित हैं। माननीय योगी जी एक योजना जो आवास योजना है, उसके माध्यम से राज्य में कई हजार हमारी मरीन बस्तियों में, कॉलोनियों में मकान बन चुके हैं, जिनमें बहुत संख्या में लोग खुश होकर, जिसकी वजह से मान सम्मान भी करते हैं, हम लोगों को धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि जिस गरीब के सर पर आसरा नहीं होता, जब उसे आसरा मिलता है तो वो धन्यवाद करने के लिए घर पर आकर फूल मालाओं से, मिठाई से स्वागत भी करते हैं। अब जैसे कि आपने काफी लोगों के मकान बनवाए हैं, जी जी, तो आपको किस तरह की अनुभूति होती है, किस तरह का एहसास होता है जब वो सामने वाले का मकान बन जाता है, जिसकी मदद हो जाती है?
देखिए, मदद करने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम सब लोग माध्यम ही हैं। एक सरकार ने योजना चलाई है, बस कोशिश ये रहती है कि वो सही पात्र लोगों को मिल जाए। जब किसी पात्र व्यक्ति को कोई मकान मिलता है तो वो दिल से खुशी होती है, अनुभूति होती है। हमने कई बार देखा है कि गरीब आदमी किराए पर रह रहा है या उसका अपना मकान भी है, वो इस हालत में है कि उसका मकान नहीं बन सकता, उसके घर में बेटियां हैं, किसी के पिता नहीं है, कोई महिला अकेली ही रह रही है। अगर वो पात्र है तो उसको मकान मिलता है तो कितनी ज्यादा खुशी होती है और दिल करता है कि मोदी जी को धन्यवाद। हमने एक बार पत्र के माध्यम से भी मोदी जी को धन्यवाद किया है, मैं उसकी कॉपी दिखाऊंगा आपको। मोदी जी की योजना से बहुत गरीब लोगों को फायदा है, बहुत ज्यादा। जो गरीब लोग होते हैं वो नक्शे के लिए दर दर भटकते रहते हैं कि कैसे हम अपने घर को पास कराएं, क्या करें हम मकान। तो उसके लिए सरकार ने क्या करा है, कुछ नई योजनाओं के बारे में सुना जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी जी ने अभी वर्तमान में एक आदेश जारी किया है जिसमें से ये निष्कर्ष निकलता है जिससे कि अब 100 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए आपको कोई एनओसी लेने की नगर पालिका से या विनिमय क्षेत्र से कहीं भी कोई नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन देनी होगी जिस पर आपको कार्रवाई करते हुए आपको नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसमें विनिमय क्षेत्र के माध्यम से इतनी सारी छूट दी हैं जिससे इतना लाभ अब जो सीमेंट बजर का काम करते हैं, ईंट का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, गरीब लोग फर्नीचर का काम करते हैं, जब मान लीजिए किसी का मकान बनेगा, दुकान बनेगी तो उसके में 10 रोजगार लोगों के जुड़ जाते हैं, उसमें गरीब आदमी को लाभ पहुंचेगा। इतनी छूट दी है कि कोई भी बड़े से बड़ा मकान बनाना है उसके मानक चेंज कर दिए हैं। किसी 18 मीटर की जगह जो रोड पर परमिशन होती थी एक बड़ी बिल्डिंग बनाने की, उसे 9 मीटर पर और 15 मीटर पर कर दिया है। अच्छा। तो बहुत सारे छूट ऐसी दी है जिससे निर्माण क्षेत्र में प्रदेश में एक क्रांति आने वाली है और भविष्य में इतना रोजगार लोगों को इसके माध्यम से मिलेगा कि सीमेंट बेचने वाला भी खुश होगा, बजरपुर बेचने वाला भी खुश होगा, राज मजदूर भी खुश होगा, एक पेंट करने वाला भी खुश होगा, लकड़ी का काम करने वाला, सभी का रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा निर्णय मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का मानता हूँ, जिससे अब आने वाले टाइम में नक्शे के लिए जो परेशान होते थे लोग, उनको भी दिक्कत नहीं होगी और उससे रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही अब आप नगर पालिका से भी जुड़े रहते हैं, तो नगर पालिका जनता के लिए क्या क्या समाधान सोच रही है। देखिए, अमरोहा में नगर पालिका तो पूर्व में बहुत वर्षों से स्थापित है और अपने स्तर पे नगर पालिका के माध्यम से बहुत सारी लोगों की मदद भी हुई है, मगर जो पिछले 7 साल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ पर चेयरमैन शशि जैन जी चुनी गई भारतीय जनता पार्टी से, उनके कार्यकाल में जो योजनाएं अमरोहा की जनता तक पहुंची हैं, क्योंकि नगर पालिका का मुख्य कार्य साफ सफाई होता है, लाइट व्यवस्था होता है, लोगों तक उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए जमीनी स्तर पर, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल भी से समझें तो बकरा ईद पर पूरा शहर अमरोहा हमेशा पूर्व में कई वर्षों से गंदगी से भर जाता था, इसका समाधान नहीं हो पाता था, मगर आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से बकरा ईद पर सुबह से लेकर दोपहर तक में सारी गंदगी खत्म हो जाती है। और नई पहल इस बार ये की थी कि नगर पालिका के माध्यम से हर मोहल्ले में डोर टू डोर गाड़ी खड़ी कर दी गई थी, जो गंदगी थी सीधी गाड़ी में डली और वो उसका समाधान हाथों हाथ कर दिया। तो बहुत सारा ये ऐसे कार्य हैं नगर पालिका के माध्यम से जो जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। अमरोहा जामा मस्जिद पर पानी घंटों रहता था, आज वो बारिश के 15 मिनट बाद ही खत्म हो जाता है। जल भराव सबसे बड़ी समस्या अमरोहा के लिए है। जल भराव है, हिंदू कॉलेज पे जल भराव रहता था, आज उसका समाधान 90% हो चुका है। और बहुत सारे कार्य आप देख रहे होंगे, सड़क बनने का जो लगातार सड़कें बन रही है, सड़कें तो लगभग 90% सड़कों का निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो चेयरमैन है शशि जैन जी के नेतृत्व में यहाँ हो चुका है। और लाइट व्यवस्था आप देखिए, स्मार्ट सिटी के माध्यम से ही, जैसे मुराद को स्मार्ट सिटी में गया था। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अभी सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने अमरोहा को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया, तो नगर पालिका के क्या प्लान, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं। हाँ, देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जनता को भी मैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से आप अपने पास के ही जिले मरवाद जाएं, वहां देखेंगे कि वहां दिन रात एक ऐसी तरक्की हो रही है कि आसपास के लोग जिले वाले कहते हैं कि मरवाद जैसे हमारा शहर होना चाहिए।
उसके अमरोहा में भी वैसे तो शशि जैन जी ने, अमरोहा जो चेयरमैन नगर पालिका, उन्होंने स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही वहां की तर्ज पे लाइटें अमरोहा लगा दी थी। हाँ। सारी तरफ रोड पे लाइटें हैं, सफाई व्यवस्था को भी नया आयाम दिया है। मगर अब जिस प्रकार से टीपी नगर चौराहे से लेकर लकड़ा बाजार तक लाइटें लगी हैं, वो रोड के दोनों साइड, वो अपने आप में आयाम स्थापित किया है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो फंड मिलेगा, उसमें मैं बता दूं, एक तो इंटरनेट जो सुविधा होती है वाईफाई, बहुत से चौराहे वाईफाई से लैस कर दिए जाएंगे। दूसरा कैमरे की सुविधा होगी। तीसरा सड़कों का विस्तार। अब पहले ये होता था कि एक अमाउंट तक ही नगर पालिका सड़क का टेंडर कर सकती थी, अब वो बड़ी से बड़ी सड़क का भी टेंडर कर सकती है अपने पास से। जब पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा विकास होंगे। लाइट व्यवस्था में अभी लाइटें जो लगती थी छोटी लग जाती थी, अब वो बड़ी मरकरी टाइप लाइटें लगेंगी। उसके अलावा शौचालय व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, जो बाहर से यात्री आते हैं या लोग आते हैं, सार्वजनिक शौचालय होते हैं, उसका निर्माण होगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मलेरिया मच्छर से मलेरिया होता है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, नालियों में सफाई की, इसकी वो सब सफाई व्यवस्था में गाड़ियों की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अमरोहा शहर का विस्तार भी बहुत ज्यादा हुआ है, परिसमन हुआ है, कई गांव जुड़ गए हैं, तो डोर टू डोर वाली गाड़ियां हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि मलिन बस्तियों में अभी भी मच्छरों की तादाद बहुत है। इसके लिए नगर पालिका क्या कर रही है? समय समय पर उसमें छिड़काव किया जाता है, डीटीसी वगैरह की छिड़काव किया जाता है दवाई का, मगर जहाँ पर सूचना आती है वहाँ करा भी दिया जाता है। अगर कुछ लोग नहीं बता पाते तो वहाँ अगर रह जाता है तो उसके लिए भी अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है, टोल फ्री नंबर नगर पालिका का है, आप उसमें कभी भी एक सूचना दीजिए, अगले दिन वहाँ कार्रवाई होती है। अच्छा, जैसे खाद्यान्न वितरण के लिए है नगर पालिका, तो कुछ लोगों का कहना है कि पात्र और अपात्र व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अगर आप राशन कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो राशन कार्ड का खाद्य पूर्ति विभाग एक अलग विभाग है, मगर उसके लिए एनओसी नगर पालिका के माध्यम से ही जाती है। उसमें अभी अमरोहा में जितने भी राशन कार्ड बने हुए हैं, अपात्र की कोई शिकायत अगर करता है तो उसका राशन कार्ड काटा जाता है और नगर पालिका के माध्यम से उसकी रिपोर्ट भी लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सूचना देना चाहता है कि ये व्यक्ति अपात्र है और ये संपन्न है और इनके यहाँ राशन कार्ड गलत बना हुआ है, तो आप वही फिर मैं कहना चाहूंगा, टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं या एक लिखित में शिकायत कर सकते हैं, जिस पर कार्रवाई होकर उसका राशन कार्ड काट दिया जाता, मगर वो उसकी कार्रवाई खाद्य विभाग से ही होती है। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में पात्र है तो उसके लिए भी नगर पालिका के माध्यम से लेटर हेड लगाकर और स्पेशली कहकर उसका राशन कार्ड भी जल्द से जल्द बनवाया जाता है। अच्छा, अगर कोई आपसे डायरेक्ट मिलना चाहे या इस संबंध में कोई बात करना चाहे मदद के सिलसिले में, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरे माध्यम से जो भी हो सकता हो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझसे मिलने के लिए मेरा कार्यालय अमरोहा में मोहल्ला लकड़ा में है और मेरा मोबाइल नंबर 94-102-83-931 है। अच्छा, मेरा कार्यालय मोहल्ला लकड़ा अमरोहा में है। आप कभी मेरे कार्यालय में मिल सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी काम होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो हमारे शहर में कई प्रतिनिधि हैं, मैं सबसे संपर्क साध कर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनु यादव जी आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें टाइम दिया। धन्यवाद।